हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबको ही अच्छे होंगे। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज एक नया चैप्टर जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ फुल्ली डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। प्लीज आप उसको ध्यान से सुनिए और बहुत मजा आएगा आपको सॉल्व करने में। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बहुत मजा आएगा। हम कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है। प्लीज फोकस होकर आप कॉन्सेप्ट को देखिए, पहले देखिए कि क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो आर डी शर्मा के इस लेक्चर में आपको स्टार्ट करने वाला हूँ सबसे पहले लाइन्स एंड एंगल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लाइन्स एंड एंगल्स से आपको क्या क्या समझ में आता है। तो ऑब्वियसली एक लाइन होगा और उन दोनों के बीच में कुछ एंगल्स होगा, बस इतनी सी तो बात है। तो हम करते हैं क्या है, चलो कुछ डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए आपका लाइन है, ये आपका लाइन है। मान लीजिए आपका ये लाइन ए बी है, ठीक है। मान लीजिए और एक लाइन ऐसा करके है, मान लीजिए ये आपका लाइन ए सी है, ठीक है। अब आपको दो लाइन दिखाई दे रहा है ना। अब ये दो लाइन के बीच में क्या है, कॉमन वर्टेक्स क्या है, कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स का मतलब वो बीच वाला पॉइंट कौन सा। देखो इस लाइन में भी ये ए पॉइंट है और इस वाले लाइन में भी ये ए पॉइंट है, तो इसको कहते हैं हम लोग कॉमन वर्टेक्स, ठीक है ना। अब दोनों के बीच में कुछ एंगल बनेगा कि नहीं। देखो दोनों के बीच में कुछ एंगल बनेगा। देखो ये सीधा है और ये कुछ थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, तो मतलब क्या, ये इसके बीच, इन दोनों के बीच में कुछ एंगल होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो इसका एंगल का नाम क्या है, ये एंगल का नाम है अपना एंगल सी ए बी। इसका नाम क्या है, एंगल सी ए बी। इस हिसाब से अपने हमको क्या करना पड़ता है, नाम लिखना पड़ता है एंगल का। तो नाम कैसे लिखोगे आप, सी ए बी। और दूसरा तरीका क्या है आपका, बी ए सी। तो ये हो गया आपका दूसरा नाम बी ए सी। दोनों का दोनों नाम ही एक समान ही है, ठीक है ना। तो इसको, ये है आपका कॉन्सेप्ट लाइन्स एंड एंगल्स, ठीक है। तो आपने क्लास 8th में कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ा था एंगल्स के बारे में कि क्या क्या एंगल्स होते हैं। क्या आप बता सकते हो क्या क्या एंगल्स हैं। एक होता है राइट एंगल, एक होता है एक्यूट एंगल, एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल, एक होता है स्ट्रेट एंगल, एक होता है रिफ्लेक्स एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये सब एंगल्स आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा। तो मैं तो पहले सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ व्हाट डू यू मीन बाय राइट एंगल। राइट एंगल हम हर एक चीज को अच्छे से पूरा गौर से पढ़ेंगे, पूरा डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए कि राइट एंगल क्या होता है। अगर मैं बताया था ना कि दो लाइन है, दो लाइन के बीच में कुछ एंगल बनेगा, तो मान लो दोनों लाइन के बीच में भी एंगल बन रहा है 90 डिग्री। मान लो ये एक लाइन था ए बी और वही लाइन था यहाँ पे ए सी। दोनों लाइन के बीच में भी कितना एंगल बन रहा है, मान लो 90 डिग्री। दैट इज कॉल्ड राइट एंगल। इसको क्या कहेंगे हम लोग, राइट एंगल हम लोग कहेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका एक्यूट एंगल। सेकेंड है आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, ठीक है ना। अगर दोनों लाइन के बीच का एंगल 90 से कम हो, क्या हो, 90 से कम, लेस देन 90, ठीक है। ये है लेस देन 90, लेस देन का सिंबल ये 90 डिग्री। देखो मान लो ये एक लाइन था ए बी और ए सी, ठीक है ना। तो दोनों लाइन के बीच में क्या है, अभी कुछ एंगल बन रहा है। हम क्या करते हैं, कुछ एंगल का नाम हम लोग ऐसा मानते हैं, थीटा मान लेते हैं। इसका सिंबल है थीटा, ठीक है ना। ये सिंबल का नाम है थीटा। ये रिप्रेजेंट करता है आपको, एंगल रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। अब ये थीटा मतलब कुछ एंगल है, तो ऑब्वियसली ये जो एंगल है थीटा 90 से क्या होगा, कम होगा। आपको दिखाई दे रहा है, या तो ये 45 डिग्री हो सकता है, 50 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है। तो 60 डिग्री क्या ऑब्वियसली 90 से कम है, तो मतलब ये है आपका एक्यूट एंगल। बात समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट आपका थर्ड एंगल है। पहला था राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी राइट एंगल, फिर एक्यूट एंगल, फिर आपका है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या है, जो एंगल 90 से बड़ा हो, जो एंगल 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से कम हो। ध्यान से, जो एंगल 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो, उस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। मान लो ये रहा आपका, ये रहा लाइन ए बी और ये आपका लाइन मान लो ए सी। ये दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये एंगल का नाम मान लो थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। थीटा मतलब एंगल होता है, समझ में आ रहा है ना। तो क्योंकि ये 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री किसके बीच में आ रहा है, 90 और 180 के बीच में आता है। तो हेंस ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट फोर्थ है आपका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादातर ये काम आता है आपका, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, नेक्स्ट स्ट्रेट एंगल है। तो स्ट्रेट एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर दो लाइन के बीच में, मान लो ये आपका ए बी था, ठीक है ना, ये आपका ए बी लाइन था और एक लाइन था मान लो ये ए सी, ये दोनों लाइन के बीच में कितना एंगल है, 180 डिग्री, पूरा स्ट्रेट लाइन है, पूरा स्ट्रेट लाइन है पूरा, ठीक है। तो इन दोनों के, ये दोनों एंगल के बीच में कितना एंगल हो रहा है, 180 डिग्री का डिफरेंस है। तो हम उसको क्या कहेंगे, हम लोग स्ट्रेट एंगल हम लोग उसको क्या लेंगे। सो एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री, जिस एंगल का मेजर 180 डिग्री होगा उसको हम लोग स्ट्रेट एंगल कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 5 है आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है ना। रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जो कि 180 से ज्यादा हो और 360 से कम हो, ठीक है ना। एक ऐसा एंगल जो थीटा ग्रेटर देन 180 हो बट लेस देन 360 हो, मतलब 180 से ज्यादा होगा लेकिन 360 से कम होगा, ठीक है ना। अब मान लो यहाँ पे कुछ एंगल बना, ये मान लो आपका एंगल ये आपका लाइन ए बी है और यहाँ पे और एक लाइन है आपका ए सी। अब देखो मैं यहां से लेके पूरा यहां तक अगर पूरा मूव करूं, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज से पूरा घूमूं, तो ये कितना डिग्री होगा, ऑब्वियसली 90 से भी ज्यादा है, 180 से भी ज्यादा है, 180 से ज्यादा मतलब रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है ना। और बट 360 में से कंप्लीट सर्कल करूंगा तो क्या होगा, यहां से स्टार्ट करके वापस इसी पॉइंट पे आऊंगा तो ये 360 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से लेके यहां तक जब मैं आऊंगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये 180 से ज्यादा है, दैट इज ये रिफ्लेक्स एंगल। 2 और एंगल है आपका जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला है कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंटरी एंगल, ठीक है ना। और थोड़ा डिवाइड करके आपको समझाता हूं। दूसरा है आपका सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना। ये 2 एंगल है, ठीक है। अब दोनों के बीच में डिफरेंस देखो। कंप्लीमेंट्री एंगल मतलब 2 एंगल का सम क्या होगा, 2 एंगल का सम होगा 90 डिग्री, ठीक है ना। बहुत अच्छे से सुनो, अगर सम ऑफ 2 एंगल्स इज 90 डिग्री देन इट इज कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल। मान लो यहाँ पे तुम्हारा ए बी लाइन था, यहाँ पे तुम्हारा ए सी लाइन था, ठीक है। बीच में से एक ठो और एक लाइन गया, यहाँ पे मान लो ए डी लाइन था। तो ये ए बी और ए डी के बीच में कुछ एंगल बनेगा ना, तो कौन सा एंगल बनेगा, मान लो ये एंगल बन रहा है, मान लो हम लोग इसको एंगल 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखो और एक लाइन कौन सा है, ए सी और ए डी है ना, तो इन दोनों के बीच में भी क्या होगा, एक एंगल बनेगा। तो मान लो ये और एक एंगल बना, ठीक है, तो इसको हम लोग मानते हैं एंगल 2। तो आपको पता है ना ये ए सी और ए बी वाला क्या है, दोनों लाइन के बीच में एंगल कितना फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। सो देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना आपको कि कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ठीक। नाउ अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, इफ, ये बहुत ध्यान से सुनो, इफ वन एंगल इज 90 डिग्री, सॉरी वन एंगल इज 30 डिग्री, अगर एक एंगल 30 है देन फाइंड इट्स कंप्लीमेंट एंगल। अगर एक एंगल 30 डिग्री है तो उसका दूसरा कंप्लीमेंट्री एंगल बताओ, मतलब ऐसा एंगल बताओ जिसको ऐड करने से वो दोनों कंप्लीमेंट्री हो जाएंगे। तो सिंपल सा बात है, अगर एक एंगल 30 है तो उसका कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, ऑब्वियसली एक एंगल 30 डिग्री है तो उसको 90 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 90 से इसको, तो आंसर होगा तुम्हारा 60 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। सिमिलरली अगर बोलेगा तुमको इफ एंगल इज 45 डिग्री, अगर एंगल तुम्हारा 45 डिग्री है, सो फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 90 माइनस 45 डिग्री, ठीक है ना। अगर मान लो आपका क्वेश्चन में बोला है कि इफ द एंगल इज एक्स फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो अगर एक एंगल एक्स है तो उसका दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 90 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लो आपका एंगल दिया गया है 65 डिग्री तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 90 माइनस 65 डिग्री। इस हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल मतलब इफ सम ऑफ 2 एंगल्स आर 180 डिग्री, अगर 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो हम सप्लीमेंट्री एंगल उसे कहेंगे, ठीक है। मान लो एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे ए बी सी और बीच में से एक ऐसा लाइन और एक हो गया डी। तो क्योंकि बी सी और बी डी एक लाइन है और दोनों के बीच में कॉमन वर्टेक्स है तो कुछ एंगल बनेगा, तो
तो मान लो ये एक एंगल बना। सिमिलरली ए बी और बी डी एक लाइन है और दोनों के बीच का कॉमन वर्टेक्स कौन है, बी है, तो यहाँ पे भी कुछ एक एंगल बनेगा, ऑब्वियसली बनेगा ना। तो मान लेते हैं इसका नाम 1 है और इसका नाम 2 है, ठीक है ना। अब देखो क्या मुझे बता सकता है ये एबीसी लाइन का पूरा टोटल एंगल क्या होगा, अभी जस्ट पढ़े थे ना स्ट्रेट एंगल, तो ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, तो यहां से लेके यहां तक पूरा का जो पूरा टोटल एंगल होगा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा, सो हियर एंगल 1 प्लस एंगल 2 तुम्हारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन था, स्ट्रेट एंगल था वाला, बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि वो क्या था, स्ट्रेट एंगल था। सो दिस इज नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल, समझ में आ रहा है। सो अभी मान लो क्वेश्चन में बोल देते हैं आपको, सो इफ वन एंगल इज 90 डिग्री फाइंड इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अगर एक एंगल 90 डिग्री तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल कौन होगा, ऑब्वियसली 180 माइनस 90। समझ में आ रहा है ना, जैसे यहाँ पे हम लोग कहते हैं वो भी इसी तरह यहाँ पे भी वही होगा, बस यहाँ पे डिफरेंस है कि इधर 90 माइनस होता है, उधर 180 माइनस होगा। समझ में आ रहा है ना। तो मान लो और एक क्वेश्चन दे देता है, इफ एंगल इज, मान लो थीटा तुम्हारा एक्स है, उसका सप्लीमेंट्री एंगल पूछा है, तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, नेक्स्ट उसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स हो जाएगा। तो मान लो अगर और एक क्वेश्चन दिया है, अगर थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री होगा। देखो 120 और 60 को ऐड करने से क्या आ रहा है, 180 आ रहा है ना। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। नेक्स्ट, इफ थीटा इक्वल्स टू y डिग्री, अगर थीटा इज इक्वल टू y डिग्री मतलब एंगल y डिग्री है, तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 180 माइनस y डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक। अब दिक्कत क्या होता है, बहुतों को दोनों एंगल्स के बीच में कंफ्यूजन होता है कि अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब 90 या 180, सिमिलरली सप्लीमेंट्री एंगल मतलब 90 या 180। तो इसको याद रखने का एक निंजा टेक्निक है आपके पास, मतलब एक शॉर्टकट है कि क्योंकि ये सी यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट्री सी से स्टार्ट होता है और सप्लीमेंट्री एस से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो हम अल्फाबेट्स का हेल्प लेंगे। तो मान लो यहाँ पे सी है, यहाँ पे एस है, और यहाँ पे सी होता है 90 डिग्री, एस होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। अब याद कैसे रखोगे, क्योंकि अल्फाबेट्स में सी सबसे पहले आता है, ठीक है ना, और एस बाद में आता है। तो सबसे पहले बताओ कौन सबसे पहले आएगा, 90 डिग्री पहले आएगा ना, क्योंकि 90 का रैंक सबसे पहले है। अब 90 रैंक पहले आएगा कि 180 रैंक पहले आएगा, ऑब्वियसली 90 रैंक पहले आएगा। तो आपको याद इसी हिसाब से रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री मतलब सम ऑफ टू एंगल्स 90 होता है, 180 नहीं होता है। तो कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, क्योंकि सी पहले आता है तो सबसे पहले कौन आएगा, 90 डिग्री, और एस का वैल्यू कितना आएगा, 180, क्योंकि वो बाद में आता है, ठीक है ना। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ। नेक्स्ट आपका एक इंपॉर्टेंट चीज रह गया, ये चीज आपका हमेशा यूज होता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत यूज होता है, उसका नाम है आपका एंगल बाइसेक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंगल बाइसेक्टर। अब आगे के कोई भी चैप्टर सॉल्व करोगे ना, मतलब आप लाइन्स एंड एंगल्स हो गया, ट्राइंगल्स हो गया, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो गया, आपका क्वाड्रिलेटरल्स हो गया, तो ये सब चैप्टर्स में एंगल बाइसेक्टर एक बहुत बड़ा रोल है इसका, ठीक है ना। अगर आपको बाइसेक्टर का मतलब नहीं पता तो आपको दिक्कत होगा। तो एक वर्ड अब नोट कर लो कि बाइसेक्टर मतलब वो होता है जो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है किसी भी चीज को। अगर एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। अगर मैं बोल दूं मैं लाइन बाइसेक्टर है बोलने से लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। अगर मैं बोलूं कि वो आपको बाइसेक्ट कर देगा मतलब आपको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, जिसका नाम है उसको बाइसेक्ट कर देगा, ठीक है ना। अब मान लो मैं यहाँ पे कुछ एंगल बनाता हूं, ठीक है। मान लो ये आपका एंगल है, ये आपका ए बी है और ये आपका ए सी है, ठीक है ना। ठीक है, मान लो यहाँ पे ए एक्स क्या है, बोल दिया है गिवन में, क्वेश्चन में आपको बोल दिया है कि ए एक्स इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी, ठीक है ना। तो ए एक्स क्या बोल रहा है, ये ए एक्स इस वाले एंगल को, सॉरी सी ए बी यहाँ पे एंगल सी ए बी होगा, यहाँ पे सी ए बी बाइसेक्टर ऑफ सी ए बी, मतलब सी ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मतलब ये पूरा एंगल है ना, सी ए बी आपका ये कौन सा है, सी ए बी आपका पूरा एंगल है। तो ए एक्स क्या कर रहा है, ये पूरा एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मतलब ये एंगल जितना होगा ये एंगल भी उतना होगा, ठीक है ना। मान लो अगर ये 40 डिग्री का है, पूरा ये 40 डिग्री का है, तो ये 20 डिग्री का हो जाएगा,
ये भी 20 डिग्री का हो जाएगा। तो ये है आपका एंगल बाइसेक्टर। समझ में आ रहा है ना एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? तो आपको ये चीज बहुत ध्यान में रखना कि एंगल बाइसेक्टर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो। पहला क्वेश्चन, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल। क्या बोला है? हमको एक एंगल का मेजर फाइंड करना है, मतलब वो कितना एंगल का है। मेजर मतलब कितना, उसको मापना है। तो फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल बोला है विच इज कंप्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ। तो मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको समझा दे रहा हूं। हमको क्या करना है, एक एंगल का मेजर फाइंड करना है। ठीक है ना, ठीक है ना। सो लेट द एंगल बी x डिग्री। मानते हैं वो एंगल x डिग्री है। ठीक है ना। अब वो जो एंगल है वो क्या है, विच इज कंप्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ। तो ये जो एंगल है वो अपने कंप्लीमेंट के साथ बराबर है बोल रहा है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो हमको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल। एक एंगल का वैल्यू पता करना है जो कि विच इज जो कि कंप्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ है, जो कि अपने कंप्लीमेंट के साथ बराबर है। ठीक है ना। तो अब मैंने आपको पहले क्या कहा था, अगर एक एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री है, ठीक है, तो उसका कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 90 माइनस 45 डिग्री। ठीक है ना। अगर मान लो एक एंगल 25 डिग्री है तो उसका कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 90 माइनस 25। तो वही चीज क्या बोल रहा है, अगर हमको एक एंगल का वैल्यू पता करना है जो कि वो अपने कंप्लीमेंट के साथ ही बराबर है, तो ठीक है, इसका कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, सो इट्स कंप्लीमेंट्री एंगल विल बी, कितना होगा, अगर ये एक एंगल x है तो उसका कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 90 माइनस x डिग्री। ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है तुमको, क्या क्वेश्चन में बोला है कि द एंगल विच इज कंप्लीमेंट टू इटसेल्फ, मतलब गिवन एंगल इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट्री एंगल। मतलब गिवन एंगल आपका कौन सा है, गिवन एंगल आपका x है, बीच में क्या इज इक्वल्स टू, मतलब इक्वल्स टू इट्स कंप्लीमेंट्री एंगल, और कंप्लीमेंट्री एंगल आपका क्या है, 90 माइनस x डिग्री। ठीक है। तो सॉल्व करो, ये माइनस x इस तरफ है, इस तरफ आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। तो x डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। सो x डिग्री प्लस x डिग्री क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ x डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो x डिग्री आपका क्या होगा, 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। समझ में आ रहा है ना। तो x आपका कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। समझ में आ रहा है ना। तो क्वेश्चन ही आपका आ गया कि एक ऐसा एंगल बताओ जो कि अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ ही समान हो। तो ऐसा कोई एंगल है क्या, एक यूनिक एंगल ही होगा ना, दैट इज थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री होगा, जो कि अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ बराबर होगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 90 माइनस 45, दैट इज 45। तो इसको छोड़ के ऐसा कोई भी एंगल नहीं है जो कि अपना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ इक्वल हो। सिर्फ 45 डिग्री ऐसा डिग्री है जो कि अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ समान है। अगर आप x इक्वल्स टू 30 डिग्री लोगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 90 माइनस 30 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री। क्या दोनों समान है क्या, नहीं। आप कोई भी एंगल ले लीजिए, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सेम नहीं होगा, सिर्फ 45 डिग्री का ही सेम होगा। 45 डिग्री है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, 45। तो दोनों सिर्फ एक ही वैल्यू पे ही सेम हो सकते हैं और कोई भी दूसरा एंगल सेम नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन का वैलिडिटी हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप खुद बताइए कि कैसे सॉल्व करना। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच फॉर्म्स अ सप्लीमेंट्री एंगल विद इटसेल्फ। तो मतलब जब उसी के साथ मैं ऐड कर दूंगा उसको तो वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर वो एंगल x है, लेट द एंगल बी x डिग्री। ठीक है ना। तो अभी बोला क्या, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल बोला है ना, विच फॉर्म्स पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल विद इटसेल्फ। वो एक सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करता है, किसके साथ, जब वो खुद से ऐड हो जाता है तो एक सप्लीमेंट्री एंगल होगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा, दिस एंगल दैट इज गिवन एंगल प्लस इसी के साथ में अगर उसी को खुद ऐड कर दूं, इटसेल्फ को ऐड कर दूं, तो दोनों क्या एंगल फॉर्म करेंगे, दोनों एंगल 180 डिग्री फॉर्म करेंगे। तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x आपका क्या होगा, 180 डिग्री बाय 2, दैट इज 90 डिग्री। आपका x कितना है, 90 डिग्री। बात समझ में आ रहा है ना। तो 90 डिग्री एक ऐसा ही एंगल है जिसको मैं उसी के साथ ही ऐड करूं तो क्या फॉर्म करेगा, सप्लीमेंट्री फॉर्म करेगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो 90 डिग्री के अलावा ऐसा कोई भी एंगल नहीं है जिसको मैं उसी के साथ ही ऐड करूं तो 180 बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एंगल ले लेता हूं थीटा इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, तो मैं 70 को 70 के साथ ही ऐड करूंगा तो क्या बनेगा तुम्हारा, 140 बनेगा। तो 140 होने से तुम्हारा सप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है क्या,
नहीं बन रहा है। तो एकमात्र 90 डिग्री ऐसा एक एकमात्र एंगल है जिसको मैं उसके साथ ही ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। तो वहीं पर वही क्वेश्चन बोला है, एक ऐसा एंगल फाइंड करके बताओ जो कि फॉर्म करेगा सप्लीमेंट्री एंगल ही फॉर्म करेगा जब उसको मैं उसी के साथ में ऐड कर दूं। तो ये क्वेश्चन का मीनिंग हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, अच्छे से पढ़िए कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 34 डिग्री। समझ में आ रहा है ना, मतलब 2 एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। हाँ, अभी बात सुनिए, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स बोल रहा है, मतलब 2 एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, दोनों एंगल्स के बीच में डिफरेंस कितना है, 34 डिग्री का डिफरेंस है। डिफर्स बाय, एंगल्स डिफर्स बाय 34 डिग्री, मतलब दोनों एंगल के बीच में 34 डिग्री का डिफरेंस है। तो मान लीजिए एक एंगल 30 डिग्री है और वो दोनों एक दूसरे से डिफर करते हैं, 34 डिग्री डिफर करते हैं। दोनों के बीच का अंतर कितना, 34। तो अगर एक डिग्री 30 डिग्री है तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा 30 प्लस 34 डिग्री कितना हो जाएगा, 64 डिग्री होगा। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ, 34 का डिफरेंस आ गया। सिमिलरली मान लो अगर एक एंगल 10 डिग्री है तो और उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 34 डिग्री का डिफरेंस है, तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, ऐड कर दो 34, तो कितना होगा, 10 प्लस 34 इज इक्वल टू 44 डिग्री। ठीक है ना। तो अभी अपने को करना क्या है कि क्वेश्चन पढ़िए कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स है, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 34 डिग्री, वो दोनों एंगल्स फाइंड करने। तो 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 34 डिग्री बोला है। सो लेट द फर्स्ट एंगल बी x डिग्री। अगर पहला एंगल x है तो दूसरा एंगल क्या होगा, दूसरा एंगल कितना होगा, देखो ना, पहला एंगल मान लीजिए अगर x इक्वल टू 10 था तो दूसरा एंगल क्या होगा, 10 प्लस 34, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, देन सेकेंड एंगल विल बी कितना होगा, सेकेंड एंगल विल बी x प्लस 34 होगा ना, क्योंकि ये पहला एंगल हो गया, ये दूसरा एंगल हो गया। क्यों, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 34 है। ठीक है, नाउ दोनों एंगल को हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, वो सप्लीमेंट्री एंगल बनेगा। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा, बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसका मतलब क्या है, एंगल फर्स्ट प्लस एंगल सेकेंड का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x डिग्री प्लस 34 डिग्री कितना हो जाएगा तुम्हारा, 180 डिग्री होगा। अब सॉल्व करो इसको, x प्लस x 2x प्लस 34 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है ना। सो 2x इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस 34 डिग्री। ठीक है, सो 2x क्या हो जाएगा, 180 माइनस 34 कितना होगा बताइए, 146 होगा ना। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 146/2, तो x होगा तुम्हारा 73 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये होगा आपका आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, एन एंगल इज इक्वल टू 5 टाइम इट्स कंप्लीमेंट, डिटरमाइन इट्स मेजर बोल रहा है। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो कि क्या बोल रहा है कि एक एंगल क्या है, वो किसके साथ बराबर है, 5 टाइम्स है। किससे 5 टाइम्स है, वो इट्स कंप्लीमेंट। तो अगर एक एंगल है x तो उसका कंप्लीमेंट एंगल क्या होगा, 90 माइनस x हो जाएगा। हेंस वो एंगल कैसे निकलेगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंगल इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स इज कंप्लीमेंट एंगल, दैट इज x, उसका जो गिवन एंगल था इज इक्वल टू 5 टाइम्स कंप्लीमेंट एंगल कितना होगा, 90 माइनस x। सॉल्व करेंगे आपको x का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल वे में आपको समझा देता हूँ। एन एंगल इज इक्वल टू इट्स 5 टाइम इट्स कंप्लीमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द एंगल बी x डिग्री लेंगे। अगर एक एंगल x है देन इट्स कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, उसका नेक्स्ट कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 90 माइनस x होगा। जाओ, क्योंकि कंप्लीमेंट बोले तो 90 के साथ होगा। अब एक एंगल x है तो उसका कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 90 माइनस x। अभी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको क्या बोला है कि क्वेश्चन आपको बोला है कि एंगल इज इक्वल टू 5 टाइम इट्स कंप्लीमेंट। जो एंगल था वो क्या था, इज इक्वल्स टू, मतलब इक्वल्स टू 5 टाइम्स, मतलब 5 इंटू इट्स कंप्लीमेंट्री एंगल। तो वो एंगल क्या था आपका, x था ना, तो x इधर आ गया 5 टाइम्स। कंप्लीमेंट्री आपका एंगल क्या है, 90 माइनस x। ठीक है, तो अब सॉल्व कीजिए उसको, x इक्वल्स टू 5 इंटू 90 कितना हो जाएगा, 450 माइनस 5 इंटू x हो जाएगा 5x। ठीक है, अब माइनस 5x को इस तरफ लाऊंगा तो क्या आएगा, वो प्लस 5x हो जाएगा। प्लस यहाँ पे जो x था प्लस x, ठीक है ना,
क्योंकि इधर का सिंबल प्लस एक्स है और ये -5x तरफ आएगा तो प्लस 5x हो जाएगा। इक्वल्स टू इधर के आपका 450, तो 5x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, दैट इज 450। सो देयरफॉर आपका x कितना हो जाएगा 450 डिवाइडेड बाय आपका 6 हो जाएगा। तो आप सॉल्व करो इसको, कितना से कटेगा ये वाला 2 से कटेगा पहले, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर देखो 3 से कटेगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, तो आपका x कितना हो गया 75 डिग्री आपका x का वैल्यू हो गया। ठीक है ना। सो आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। कॉन्सेप्ट आप अपना क्लियर रखिए, चाहे कुछ भी हो जाए, वीडियो का लेंथ थोड़ा ज़्यादा क्यों ना हो जाए, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए। टाइम मैटर नहीं कर रहा है क्योंकि अभी तो आपके पास बहुत समय है, तो आप क्वेश्चन पे फोकस कीजिए कि क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है। थिंकिंग लाइए, एनालिटिक्स थिंकिंग लाइए कि हाँ भाई इसको इस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3। अब बात समझ में आ रहा है ना, 2 सप्लीमेंट्री एंगल है, मतलब दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा 180। आपको पता है ना सप्लीमेंट्री एंगल है मतलब उन दोनों को ऐड करोगे तो आप 180 डिग्री होना चाहिए। अब 2 सप्लीमेंट्री एंगल के बीच का रेशियो कितना है 2:3। मान लो आपका पहला एंगल ए और दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल आपका बी, तो इन दोनों का बीच का रेशियो मतलब ए बाई बी कितना है आपका 2:3। ठीक है ना, लेट द रेशियो बी एक्स। ठीक है ना, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा और बी का वैल्यू कितना होगा, देखो तो ये ए का ए रहा, अब ये 2 को मैं इस तरफ लाऊंगा, ठीक है, और बी को मैं इसकी जगह ले आऊंगा, ठीक है ना, इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अब क्या होगा देखो, बात समझ में आ रहा है ना, तो ए बाई बी इक्वल्स टू 2/3 था, इक्वल्स टू मैंने रेशियो को क्या मान लिया, ये पूरा रेशियो था ना, ए बाई बी एक रेशियो था, इक्वल्स टू 2/3 एक रेशियो था, तो मैंने रेशियो को एक्स मान लिया। अब मुझे ए का वैल्यू चाहिए, तो मैं करता क्या हूँ, ये बी को मैं इस तरफ ले जाता हूँ, 2 के पास ले जाता हूँ, और ये 2 को मैं वापस b के पास ले आता हूँ। ठीक है, a/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा b/3 इक्वल्स टू x हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो ये सब समान है, तो ये इसके साथ समान है, तो ये इसके साथ भी तो समान होगा ना, सो दैट्स वाई मैं इसको और इसको पास में ले आता हूँ। सो देयरफॉर क्या होगा a/2 इक्वल्स टू x, तो देयरफॉर आपका a क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। समझ में आ रहा ना। सिमिलरली मैं इसको और इसको पास में लाता हूँ, तो क्या होगा b/3 इक्वल्स टू x हो जाएगा। सो b आपका क्या हो जाएगा, आपका 3x हो जाएगा। ठीक है ना, तो उस हिसाब से आपको क्या दिया हुआ है, लेट द 2 एंगल बी 2x एंड 3x दिया हुआ है। ठीक है ना, इस हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर मान लो कोई भी दो चीज कुछ रेशियोस में दिया है, कि बोल दिया कि क्वेश्चन में आपको कि a एंड b आर इन रेशियो 5:7 बोला है, तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, लेट रेशियो बी आप कुछ भी ले सकते हो, रेशियो बी आप p ले सकते हो या x ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि मैंने इधर p लिया है, तो आपका a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा आपका 5p हो जाएगा। सिमिलरली आपका b क्या होगा, b हो जाएगा आपका 7p हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे अगर मैंने रेशियो को अगर मैं x मानता, तो आपका एंगल a क्या हो जाएगा 5x और आपका एंगल b क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि ये इस हिसाब से होता है। तो आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, और अगर आपको नहीं फुर्सत, अगर आपको और डिटेल वे में लिखना है तो आप इस हिसाब से भी लिख सकते हो, बात सेम है। ठीक है ना, अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3। तो क्या होगा, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो लेट द 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स बी ए एंड बी। ठीक है ना, मान लो 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स है ए एंड बी, और क्या लेते हैं, लेट द रेशियो बी एक्स। तो अगर उनका रेशियो एक्स हो तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू कितना 2:3 ना, तो ए हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, और आपका बी क्या हो जाएगा 3x। ठीक है ना। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए और बी सप्लीमेंट्री एंगल्स है ना, तो सम ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज कितना 180 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी आपका कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। सो आपका एंगल ए कितना है 2x है, प्लस आपका एंगल बी कितना है 3x है, तो इज इक्वल्स टू कितना हो गया 180 डिग्री। तो 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x हो जाएगा आपका 180 डिग्री बाय 5। तो सॉल्व करो, कितना से आएगा 5 3 जा 15, फिर 3 बचा 5 6 जा 30, तो आंसर आएगा आपका
36 डिग्री, ठीक है ना। इस हिसाब से आपको करना क्या, आपको चीज को समझना है। आप आंसर देख के क्या कर सकते हो, आप बोलोगे नहीं आप इतना लंबा क्यों खींच रहे हो, अरे भाई साहब आपको क्वेश्चन समझना है, ठीक है। ये आया कैसे, आपको पूरा डिटेल डेप्थ में जानना है, क्योंकि अभी आपके पास समय है। तो चीजों को समझो कि सॉल्व कैसे किया जाता है। आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख के उसको छाप दोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। आप चीजों को समझो, डिटेल में समझो, तो जाके आपको क्या आएगा ना, मैथ्स में इंटरेस्ट आएगा, और तब जाके आप क्या कर सकते हो, मैथ में कुछ अच्छा फोड़ सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट, इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे आरडी शर्मा के, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, फाइनल क्वेश्चन क्या हो रहा है, इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद हम इस वीडियो को क्लोज करेंगे। सो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ इट्सेल्फ। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, एक एंगल का सप्लीमेंट जो है वो क्या है, 1/3 ऑफ इटसेल्फ है। तो अब अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको सब समझाता हूं। तो क्या बोल रहा था, सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल। तो सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल बोलने से क्या उस एंगल, क्या आपको वो एंगल पता है क्या, नहीं पता है ना। सो लेट द एंगल भी लेंगे, लेट द एंगल भी x डिग्री लेंगे। क्या लेंगे हम लोग, लेट द एंगल भी x डिग्री, क्योंकि मुझे वो एंगल नहीं पता था। अब उसका सप्लीमेंट्री एंगल निकाल पाऊंगा। सो द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल क्या होगा, देन इट्स सप्लीमेंट एंगल क्या होगा, देन इट्स सप्लीमेंट एंगल क्या होगा, 180 माइनस x डिग्री हो जाएगा। अगर एक एंगल x है तो उसका सप्लीमेंट एंगल क्या होगा, 180 माइनस x। नाउ अभी क्वेश्चन पढ़िए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पढ़िए। द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, मतलब ये वाला, द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज बोलने से इक्वल्स टू, इज का मतलब इक्वल्स टू होता है, याद रखना। इज 1/3 बोलने से 1/3, ठीक है। ऑफ बोलने से इनटू इटसेल्फ, और इटसेल्फ क्या था आपका, वो एंगल खुद x। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या था, सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल क्या था, बताओ, इज 1/3 ऑफ इटसेल्फ था। इसका मतलब वो सप्लीमेंट एंगल क्या था आपका, 180 माइनस x, ठीक है ना। सप्लीमेंट ऑफ एंगल क्या है, 180 माइनस s। इज बोलने से इक्वल्स टू, 1/3 बोलने से 1/3, ऑफ बोलने से इनटू, और इटसेल्फ वो क्या था, इटसेल्फ x था। तो ये बन गया आपका इक्वेशन। सो देयरफॉर 180 माइनस x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x/3 हो जाएगा। अभी मैं 3 को मैं इस तरफ लाऊंगा तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। सो क्या होगा, ये 3 इधर डिवाइडेड है तो इस तरफ आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 3 इंटू 180 माइनस x इक्वल्स टू x। समझ में आ रहा है ना। तो ये मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 180, फिर बीच में माइनस, फिर 3 इंटू x, 3x इक्वल्स टू x। तो मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 0, 8 3 24, फिर होगा 540, ये आपका 540 माइनस 3x इक्वल्स टू x। नेक्स्ट 540 माइनस 3x उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, प्लस 3x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। सो 540 को क्या होगा, x प्लस 3x क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो 4x आपका किसके साथ बराबर है, 540 के साथ। तो x आपका क्या हुआ, 540 डिवाइडेड बाय 4। तो आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, x आप सॉल्व करोगे तो 135 आपका आंसर हो जाएगा। डिवाइड करके देख लेना, x इक्वल्स टू 135 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अभी आपको क्वेश्चन क्या बोला है, डिटरमाइन द एंगल, वो एंगल क्या था। तो ऑब्वियसली वो एंगल क्या था, ओरिजिनल एंगल क्या था आपका, वो एंगल था 135। देखो ना, लेट द एंगल भी x डिग्री, तो वो एंगल क्या था आपका, 135 डिग्री। अभी क्या पूछा है, वो एंगल का सप्लीमेंट एंगल बनाओ। तो अभी उसका सप्लीमेंट एंगल क्या है, 180 डिग्री। एज वी नो दैट द सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 माइनस x। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 180 माइनस 135, दैट इज कितना होगा, 45 डिग्री। तो ये रहा आपका 2 आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा कॉन्सेप्ट। सो इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक टू माई चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।